स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे रतन इंडिया पावर, आरटीएन पावर पर। इस पर काफ़ी सवाल भी हैं और इसमें लेने की वजह भी है। दो रीज़न है। वैसे हम 10 रुपये से के आसपास के ही काउंटर को लेते हैं, हालांकि ये 10 रुपये के आसपास का ही काउंटर है, 10 रुपये से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन इस कंपनी में जो दो ट्रिगर है वो इस क्वार्टर में ही आए हैं। एक ट्रिगर आया कि Q3 नतीजे इस कंपनी के काफ़ी शानदार रहे। वो क्यों रहे? क्योंकि कंपनी की जो नतीजे थे उसमें आय 1% गिरी और प्रॉफिट 1250% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की जो शेयर हैं वो एफआईज ने खरीदे हैं इस क्वार्टर में, यानी कि एफआईज इस कंपनी पर हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एफआईज ने शेयर खरीदे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में और एफआईज ने अपना हिस्सा 5.12% से बढ़ाकर 5.23% किया। मार्जिनली उन्होंने खरीदा है, लेकिन खरीदा है, एफआईज के फोकस में आ गया। वो भी उस समय पर खरीदा है जहां पर कि एफआईज माल बेच रहे थे मिड कैप, स्मॉल कैप और दुनिया भर के लार्ज कैप शेयरों में। वहां पर एक छोटी सी कंपनी पर एफआईज बुलिश हुए। ये इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से हमने इस काउंटर को अपनी लिस्ट में डाला। कंपनी के फंडामेंटल पर बात करता हूं। कंपनी के फंडामेंटल में देखो तो कंपनी की 1350 मेगावाट की क्षमता है। महाराष्ट्र में सबसे बेहतर प्लांट चलाने वाले, जो पावर प्लांट चलाने वाले कंपनियों में शुमार हैं, क्योंकि इनका जो प्लांट लोड फैक्टर है वो ऑलमोस्ट 80% का, और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर PAF जिसको बोलते हैं 86% के आसपास है, जो कि एक ऑन द हायर साइड अच्छा माना जाता है। और कंपनी के साथ दो ट्रिगर और हैं कि कंपनी जो पावर बेचती है उसके लिए कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से PPA साइन किया हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। 1200 मेगावाट सीधी क्षमता बनाते हैं, उतनी सप्लाई कर देते हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। बाकी जो क्षमता बचती है उसको ओपन मार्केट में बेचना पड़ता है। तो रिस्क कम है कंपनी के साथ कि इनको ओपन मार्केट में क्या रेट मिलेगा। कच्चे माल का रिस्क, इन्होंने कोल इंडिया से एक FSA साइन किया हुआ है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, जिसकी वजह से इनका कच्चे माल का रिस्क भी खत्म हो जाता है, यानी कि कोयला इनको एक फिक्स प्राइस पर मिलता रहेगा। 421 एकड़ जमीन कंपनी के पास सरप्लस पड़ी हुई है, जिस पर कि कंपनी कहती है कि हम फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकते हैं या इसका कुछ और उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2-3 ट्रिगर है जिसकी वजह से इस कंपनी को थोड़ा सा फोकस में लेने की जरूरत पड़ी। शेयर अपनी बुक वैल्यू के आसपास आ गया, 14-15 रुपये चल रहा था, 8 रुपये 46 पैसे आ गया। ट्रेलिंग 12 मंथ EPS इसकी करीब 25 पैसे, पी मल्टीपल 36 का है। अंशुल भाई, इस काउंटर को देख के आपको क्या लगता है? वैसे भी गर्मी का सीजन आ रहा है, वोल्टाज और जो ये पावर शेयर हैं और जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर हैं, इन कंपनीज पर तो देख रहे हैं हम कि थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। इस काउंटर पर आपकी राय सर? देखिए, अभी चल रहा है 12 फरवरी। अभी ढंग से फरवरी मतलब मिड भी नहीं खत्म हुआ है और कल से पंखा चालू हो गया है बनारस में। तो आप समझ लो, जो मार्च मतलब होली के बाद होता था वो अभी से होना चालू हो गया है। तो होली आते आते तक तो घर के सारे AC चालू हो जाएंगे। तो पावर कंजम्पशन इस साल पीक पे होनी चाहिए, जो मैं मान के चल रहा हूँ। आरटीएन पावर में पीछे गिरावट अच्छी थी, और अगर जो आप कह रहे हैं कि FII ने स्टॉक बाइंग की है, मे बी अगर ये FII विलियम ओनील का चश्मा लगाते हैं तो फिर इनने बाई सही किया है। 272% EPS राइज है अगेंस्ट लास्ट क्वार्टर, 11% सेल्स राइज है। मार्जिन लास्ट क्वार्टर -1% थी, इसमें 9% प्लस है। तो शायद तीनों चीजें मतलब जो चाहिए होती है, ट्रिपल डिजिट EPS ग्रोथ, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन कम से कम बढ़ी हुई हो, तीनों चीजें। तो ये देखते हुए अगर FII ने खरीदा है देन इट्स अ गुड स्टॉक। 29 हफ्ते में 53% करेक्ट भी हुआ है, तो डाउन साइड ज्यादा नहीं दिखती है। हाँ, 790 नहीं टूटना चाहिए, वो टूटा तो फिर डाउन साइड खुल जाएगी। और जब तक वो नहीं टूट रहा है, प्रोबेबली ये 50% रिट्रेसमेंट करने के लिए 11 रुपए 57 पैसे तक आ सकता है। 4800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो माइक्रो कैप के अंडर ही फॉल करेगा। तो इतनी 20-30% चलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। 20% चलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो 20% चलने की तो एटलीस्ट इसमें संभावना है। प्रदीप भाई, आप क्या सोचते हो इस काउंटर को देखकर? देखिए, लगातार एक सेलिंग प्रेशर इसमें था और अभी भी कंटिन्यू है। तो मैं एक बार कंफर्टेबल रहूंगा। जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 10 रुपीज 10.20 के आसपास है, एंड जो 20 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस की ऑलमोस्ट 10.20 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि एक बार 10 रुपीज के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है देन आपको बाय करना चाहिए। उस टाइम पे मोमेंटम, उसी मोमेंटम में आपको निकलना है। मतलब ऐसा स्टॉक्स पे क्या होता है ना, एक दिन आप सडनली देखेंगे 20-30% भाग जाएगा, तो 1-2 दिन में ही ऐसा होता है। तो इसीलिए ना मैं अभी फ्रेश बाय करने में कंफर्टेबल नहीं रहूंगा।
एक कंडीशन है, बाय डेफिनेटली करूंगा, लेकिन कंडीशन इसमें ही है 10 रुपीज के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। अगर 10 रुपीज के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिलता है देन मैं यहाँ पे बाय करूंगा। उस टाइम पे स्टॉप लॉस रहेगा 7.90 एंड पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है उसमें 12.40 एंड अबव आपको उस टाइम पे ट्रेल करते रहना है। तो एक बार वेट करके जाइए। मेरे अकॉर्डिंग एक बार 10 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग होता है तो देन आप बाय कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आरटीएन पावर 10 रुपये के ऊपर प्रदीप जी कंफर्टेबल होंगे। अंशुल भाई ने बताया कि करीब ये 20% यहाँ से चल सकता है, ऑलमोस्ट 11 की रेंज में जा सकता है। लेट्स सी, इस कंपनी पर वॉच रखेंगे। वैसे भी पावर कंपनीज पर ही पावर कंपनीज पर वॉच रखेंगे, क्योंकि पावर कंपनीज की डिमांड इस बार शायद बढ़ सकती है। पावर की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि फरवरी से ही जिस तरह की गर्मी अब नॉर्दर्न पार्ट्स में चल रही है, उस तरह से लग तो रहा है कि मई जून में अच्छा खासा एक गर्मी का पीक बन सकता है। लेट्स सी। हालांकि कंपनी महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आरटीएन पावर पर हमारे दोनों एनालिस्ट की राय मिल गई है और फंडामेंटल ट्रिगर हमने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, खासतौर से एफआईज को लेकर। ठीक है अंशुल भाई, आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? सर, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन जो भी सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्लाइंट्स को, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, प्रदीप भाई आपकी तरफ से? जी देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स मेरा या हमारे कंपनी का पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड ऐसा ही रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको, अंशुल जी को एंड मनी नाइन्थ के सारे व्यूअर्स को नमस्ते, हैव ए गुड डे। ठीक, धन्यवाद कौन अंशुल सी जी। बादाम खाते हैं इतना लंबा याद रखते हैं? मैं तो इनके खुद, मैं इनकी कॉल से ज़्यादा तो इनके जो ये देते हैं ना लास्ट में ये डिस्क्लेमर, इसमें तो मतलब इन्होंने वो जो रिकॉर्डेड जो आते हैं ना टीवी पर ऐड जो आते हैं, उसमें जो म्यूचुअल फंड वाले जो अपना डिस्क्लेमर देते हैं, उससे तेज तो हमारे प्रदीप जी बोलते हैं। मुझे तो लग रहा है इन्होंने ही शायद आवाज़ दी होगी उनको। अरे मतलब कौन सी कंप्लाइंस बादाम, है कौन से ब्रांड की बादाम खाते हैं? सर, कंप्लाइंस है, बताना पड़ता है। इनफैक्ट क्या हुआ है ना, बीच में लास्ट ईयर तो ऐसे कुछ एडवाइजर्स के पास नोटिस आया है और बोला गया है कि आप गारंटीज दे रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग द एक्ट रेगुलेशंस हम किसी को गारंटी नहीं दे सकते। जैसे कि तो इसीलिए ना लास्ट में मैं ये भी बोल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी इंडिकेट नहीं होता। तो जब बोलता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा है तो इसीलिए थोड़ा स्पीड फास्ट फास्ट बोलना पड़ता है। यार बिल्कुल देखो, बिल्कुल। जो भी ये मान के चल रहा है ना बाजार में कि 60% से ऊपर कोई सही होता है, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर का इतिहास देख लो, वो भी 60% सही होता है। आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को देख लो, वो भी 60%, मतलब कोई 50 कोई 70, एवरेज सब 60% के आसपास सही होते हैं। तो 60% इज अ वेरी गुड। आप ट्रेडर लाइन खोलो, यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस के इंटरव्यू पढ़ो, 35-40% से ज्यादा कोई सही नहीं होता है। जो 200 300 900% रिटर्न, 1300% रिटर्न निकाल रहा है, 35-40% से ज्यादा कोई सही नहीं होता है। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज नॉट गारंटीड, या इट इज नॉट इक्वल टू आप कितना पैसा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है, जिसपे मैं बार बार स्ट्रेच करता हूं कि आप एक ही शेयर में करोड़पति बनना चाहते हैं, मालूम पड़ा वो 90% गिर गया, और मालूम पड़ा बीएससी आप लेके 250 से बैठे हैं, वो बोनस स्प्लिट सब लेके भी वो 6000 पहुंच गया, और कुल मिला के आपके पास शेयर कितने हैं? 20 ठो। क्या फर्क पड़ गया आपकी नेटवर्क पे? तो राइट क्वांटिटी, राइट स्टॉप लॉस, ये दो चीज अगर आपके पास सही है, 35% में भी यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन 300 800 900% रिटर्न निकाल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं प्रॉफिटेबल होंगे? तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट है, उस पे ध्यान दीजिए ना, वो सीखिए। आप इतने ट्रेडर लाइन पे खोलिए ना, आप इंटरव्यू, कौन है 40% से ऊपर सक्सेसफुल, बट सब पैसा कमा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑफ सक्सेस नहीं पैसा कमा के देता है, प्रूव हो रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट करता है, तो वो सीखिए ना।